न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। मैंने सबसे पहले किसानों के हक में एक पीआईएल दायर की थी, जिसमें मैंने ये चैलेंज किया था कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने जो ये बैरिकेडिंग कर रखी है किसानों को रोकने के लिए, और ये बिल्कुल ही गलत है, बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो इसको चैलेंज करा था मैंने पीआईएल के माध्यम से, और 28 मई को जो कि पिछली डेट थी इस केस की, उस पर हमने बहस की थी कि जो शंभू बॉर्डर है पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से डेली कम्यूटर सफर कर रहे हैं। तो जज साहब ने इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा से एक स्टेटस सीक किया बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो वो एफिडेविट आज फाइल हुआ कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर बहस हुई। उस बहस में स्टेट ऑफ हरियाणा का पॉइंट था कि हमने पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बंद कर रखा है। तो हमने इसको रिबट किया कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये ग्राउंड टोटली इलीगल है कि अगर if some sort of individual want to exercise their fundamental right, it cannot be assumed that they will be a threat to the public order। तो इसके ऊपर जज साहब ने हमारी बहस को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शंभू बॉर्डर से जितनी भी अनलॉफुल बैरिकेडिंग है ये हटा दी जाए। तो अभी क्या हटा दी जाएगी वहां से? एक हफ्ते के अंदर अंदर हटा दी जाएगी, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इनिशिएट हो जाएगा। दोनों सरकारों को पंजाब हरियाणा बैरिकेडिंग करी हरियाणा ने, पंजाब ने तो पंजाब भी आए थे वहां पे। नहीं, वो स्टेट ऑफ हरियाणा गलत नैरेटिव फैला रहा है। अगर आप बैरिकेडिंग कर दोगे एक रोड के ऊपर और किसी को आगे जाना है और वो किसान है, अगर उन्होंने कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया, वो तो एक क्वाइट ऑब्वियस बात है कि बैरिकेडिंग हट जाएगी, वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हट जाएंगे। तो अगर वहाँ वो उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया गया है, अगर किसान वहाँ पे जहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत जी, अगर शांतिपूर्व वो प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो एक डेजिग्नेशन जगह पे करें, क्या वो करेंगे इसलिए? और क्या वो रेडी है किसान? मैं किसानों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो उनको इंटरेस्ट को जरूर, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ, और जो मेरे लिए सिंपैथेटिक व्यू था उस वजह से मैंने ये पीआईएल दायर की थी। अगर किसानों को अगर वो करना चाहेंगे तो वो फ्री हैं करने के लिए, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तब भी वो फ्री हैं। मैंने सबसे पहले किसानों के हक में एक पीआईएल दायर की थी, जिसमें मैंने ये चैलेंज किया था कि स्टेट ऑफ हरियाणा ने जो ये बैरिकेडिंग कर रखी है किसानों को रोकने के लिए, और ये बिल्कुल ही गलत है, बैड इन आई ऑफ लॉ है। तो इसको चैलेंज करा था मैंने पीआईएल के माध्यम से, और 28 मई को जो कि पिछली डेट थी इस केस की, उस पर हमने बहस की थी कि जो शंभू बॉर्डर है पिछले 6 महीने से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से डेली कम्यूटर सफर कर रहे हैं। तो जज साहब ने इस पे कॉग्निजेंस लेते हुए स्टेट ऑफ हरियाणा से एक स्टेटस सीक किया बाय वे ऑफ एफिडेविट। तो वो एफिडेविट आज फाइल हुआ कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर बहस हुई। उस बहस में स्टेट ऑफ हरियाणा का पॉइंट था कि हमने पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बंद कर रखा है। तो हमने इसको रिबट किया कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये ग्राउंड टोटली इलीगल है कि अगर if some sort of individual want to exercise their fundamental right, it cannot be assumed that they will be a threat to the public order। तो इसके ऊपर जज साहब ने हमारी बहस को कंसीडर करते हुए ये ऑर्डर पास किया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये शंभू बॉर्डर से जितनी भी अनलॉफुल बैरिकेडिंग है ये हटा दी जाए। तो अभी क्या हटा दी जाएगी वहां से? एक हफ्ते के अंदर अंदर हटा दी जाएगी, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इनिशिएट हो जाएगा। दोनों सरकारों को पंजाब हरियाणा बैरिकेडिंग करी हरियाणा ने, पंजाब ने तो पंजाब भी आए थे वहां पे। नहीं, वो स्टेट ऑफ हरियाणा गलत नैरेटिव फैला रहा है। अगर आप बैरिकेडिंग कर दोगे एक रोड के ऊपर और किसी को आगे जाना है और वो किसान है, अगर उन्होंने कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना दिया, वो तो एक क्वाइट ऑब्वियस बात है कि बैरिकेडिंग हट जाएगी, वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर हट जाएंगे। तो अगर वहाँ वो उनका ये भी कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से किया गया है, अगर किसान वहाँ पे जहाँ पे कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इजाजत जी, अगर शांतिपूर्व वो प्रोटेस्ट करना चाहें तो वो एक डेजिग्नेशन जगह पे करें, क्या वो करेंगे इसलिए? और क्या वो रेडी है किसान? मैं किसानों को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो उनको इंटरेस्ट को जरूर, क्योंकि मैं भी एक किसान फैमिली से आता हूँ, और जो मेरे लिए सिंपैथेटिक व्यू था उस वजह से मैंने ये पीआईएल दायर की थी। अगर किसानों को अगर वो करना चाहेंगे तो वो फ्री हैं करने के लिए, अगर वो नहीं करना चाहेंगे तब भी वो फ्री हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।